क्योंकि पतंग चाहे जितनी ऊंची उड़ जाए उसकी डोर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि बिना डोर की पतंग उड़ती नहीं, भटक जाती है। क्या हमारा देश सच में आज़ाद है? नहीं। अगर हमारा देश आज़ाद होता तो लड़कियां कहीं भी आ जा सकती थी बिना डरे। क्या लड़कियां कहीं भी आ जा सकती हैं बिना डरे? नहीं। हमारा देश अगर आज़ाद होता तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमारा देश आज़ाद तो है, लेकिन बाहरी लोगों से, अंदर के लोगों से नहीं। कुछ लाइनें लिखी हैं तराश कर लड़कियों की आज़ादी के लिए। लड़कियों को क्या क्या प्रॉब्लम होती है अपने जीवन में, वही सब सोचकर हमने लिखा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उसे शेयर भी करेंगे। लड़कियों को आज़ादी दिलाने में, उन्हें सशक्त बनाने में हमारी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हमने कुछ लाइनें लिखी हैं, तो शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाहता हूँ। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो हमारे समाज की आत्मा को झकझोर देता है। जब एक बेटी जन्म लेती है तो कुछ लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग अफसोस क्यों करते हैं? जब एक लड़का रात में बाहर निकलता है तो उसे आज़ादी कहा जाता है, लेकिन जब एक लड़की बाहर निकलती है तो उसके चरित्र पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? क्यों एक लड़की को हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ता है? आखिर क्यों आज भी एक लड़की को अपने सपनों से पहले समाज के डर से लड़ना पड़ता है? कि बिना दुनिया का अस्तित्व ही संभव नहीं, वही आज डर डर के जी रही है। क्या यही आधुनिक समाज है? क्या यही आज़ादी है? दोस्तों, जिस महिला ने हमें जन्म दिया, जिसने अपने सपनों को कुर्बान करके हमारे सपनों को उड़ान दी, उसी महिला को आज भी सम्मान के लिए लड़ना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। यह केवल अन्याय नहीं, यह मानवता की सबसे बड़ी विफलता है। आज भी कई बेटियां स्कूल छोड़ने पर मजबूर है। आखिर क्यों? आज भी कई महिलाओं की पहचान उनके हुनर से नहीं, बल्कि कपड़ों से, उनके रंग रूप से की जाती है। क्या यही आज़ादी है? अगर कोई अपनी लड़की आवाज उठाती है तो उसे बदतमीज कहा जाता है। अगर वही काम कोई लड़का करे तो उसे बहादुर कहा जाता है। आखिर क्यों? लड़के से अपनी पसंद की शादी करने के लिए पूछा जाता है, लेकिन लड़कियों से क्यों नहीं? क्या लड़कियों को यह अधिकार नहीं है? अक्सर आप देखे होंगे कि बहुत सारी लड़कियों की शादी टूट जाती है, डिवोर्स हो जाता है। आखिर क्यों? उनके लाइफ के लिए उनसे नहीं पूछा जाता। क्यों? तो आप पूछेंगे उनसे उनकी चॉइस के बारे में, उनके पसंद के बारे में, तभी तो उनकी लाइफ सेटल होगी, उनकी लाइफ अच्छी से जी सकेंगी। क्या आपने ये कभी सोचा है? नहीं। तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखते हैं कितने लोग शेयर करते हैं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या यही समानता है? क्या यही आधुनिक समाज है? नहीं। क्यों उसके कपड़ों पर चर्चा होती है लेकिन लड़कों की सोच पर नहीं? क्यों उसकी सपनों की उम्र तय कर दी जाती है और उनकी आज़ादी पर पहरे बिठा दिए जाते हैं? आखिर क्यों? समाज कहता है कि महिलाओं की रक्षा करो, मैं कहता हूँ महिलाओं की रक्षा नहीं, उनका सम्मान करना सीखो, क्योंकि जिसे सम्मान मिलता है उसे सुरक्षा मांगनी नहीं पड़ती। याद रखिए, महिलाएं कमजोर नहीं होती, बल्कि कमजोर वह मानसिकता होती है जो उन्हें कमजोर समझती है। जिस दिन नारी ठान लेती हैं उस दिन इतिहास बदल देती है। रानी लक्ष्मीबाई ने बदला था, कल्पना चावला ने बदला था, मैरी कॉम ने बदला था। अब तुम्हारी बारी है, और बहुत सी महिलाएं अपने आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही हैं। तुम भी संघर्ष करो। महिला सशक्तिकरण तब होगा जब बेटी पैदा होने पर अफसोस नहीं, गर्व होगा। जब लड़कियों की पढ़ाई को खर्च नहीं, निवेश समझा जाएगा। लड़कियों को पढ़ाओ, उनको अवसर दो। जब लड़कों को सिखाया जाएगा कि सम्मान मांगने की नहीं, देने की चीज है। जब किसी महिला की पहचान उसके चरित्र, पहनावे, रंग रूप से नहीं, बल्कि प्रतिभा, मेहनत से होगी। जब अन्याय देखकर लोग चुप नहीं रहेंगे। साथियों, अब समय आ गया है हम सिर्फ नारे न लगाएं, बल्कि अपनी सोच बदलें। बेटी और बेटे में फर्क करना बंद कीजिए, क्योंकि समाज तब नहीं बदलता जब कानून बदलते हैं। समाज तब बदलता है जब लोगों की मानसिकता बदलती है। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अगर आप सच में देश को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपनी बेटियों को मजबूत बनाइए। अगर आप भविष्य बदलना चाहते हैं तो महिलाओं को अवसर दीजिए, क्योंकि जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। याद रखिए, जिस देश की बेटियां सुरक्षित हो वही देश शक्तिशाली होता है। और जिस दिन हर बेटी बिना डर के जीने लगेगी, जिस दिन हर महिला को बराबरी का सम्मान मिलेगा, उसी दिन भारत सच में विश्वगुरु बनेगा। आज़ादी जरूरी है, लेकिन उसके साथ लिमिटेशन भी। लिमिटेशन नहीं होगा तो वो बर्बादी होगा। आज़ादी का हमारा संविधान अधिकार देता है, लेकिन आज़ादी के साथ लिमिटेशन भी है। जैसे बोलने का अधिकार सबको है, अगर कोई गाली देगा तो ये अधिकार है नहीं। तो संविधान लिमिटेशन लगाता, आज़ादी के साथ लिमिटेशन भी लगाता है। जैसे संविधान प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है, लेकिन शांतिपूर्ण, अगर शांतिपूर्ण नहीं करेंगे, वायलेंस करेंगे, अहिंसा करेंगे, तो वो आज़ादी पर लिमिटेशन लगाता है। इसीलिए
इसीलिए हर किसी पर लिमिटेशन जरूरी है। आज़ादी भी होना चाहिए, लेकिन आज़ादी के साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन और कुछ लिमिटेशन भी, क्योंकि अगर आज़ाद घूमोगे तो मार दिए जाओगे या तो शिकार कर दिए जाओगे। आज़ाद रहो लेकिन लिमिट में। आज़ादी जरूरी है लेकिन लिमिट में। लेकिन सिर्फ लड़कियों की आज़ादी पर लिमिटेशन ना लगाया जाए, लड़कों पर भी लगाया जाए। जैसे मैं लड़का हूँ, मेरे घर में आज़ादी है, लेकिन मैं भी कहीं जाता हूँ तो घर वालों को बता कर जाता हूँ। कहीं भी जाऊँ घर पर पूछ कर बता कर, और घर वाले इतना आज़ाद भी हमें नहीं छोड़ें कि चाहे जो करूँ कोई नहीं बोलेगा। तो आज़ादी दीजिए, लेकिन दोनों को, लड़कों को जितना आज़ादी है उतना लड़कियों को दीजिए, और दोनों पर रिस्ट्रिक्शन लगाइए, दोनों पर लिमिटेशन लगाइए, लड़कों पर भी लड़कियों पर भी। अगर लड़का कहीं जाता है, देर में आता है रात को, तो उसे बोलिए कहाँ गए थे, उससे बोलिए, ये सब पूछिए कहाँ गए थे, क्यों गए थे। क्योंकि सिर्फ लड़कियों पर रोक लगाना उचित नहीं है, लड़कों पर भी लगाम लगाना चाहिए। आज़ाद से रहिए, लेकिन आज़ाद में भी लिमिटेशन लगाइए, आज़ाद में भी लिमिट होना चाहिए। आपका सपोर्ट बन के हम खड़े रहेंगे। आज मैं अपनी आवाज़ को इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मैंने कई लड़कियों को रोते हुए देखा है, उनकी फीलिंग को समझा है, उन्हें कितना दर्द होता है जब उन्हें कहा जाता है तुम क्या करोगी बेटी पढ़कर, तुम्हें तो बड़े होकर चूल्हा बर्तन करना है, तुम्हारी शादी करनी है, बस यही करना है। अगर तुम्हारी सोच छोटी है तो वो छोटी ही करेंगी ना, वो छोटी बनकर रह जाएंगी। तो इसलिए अपनी सोच को छोटी ना रखो, अपनी सोच को बड़ी रखो। जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसा बनेंगी वो। अपनी बेटी को पढ़ाओ और उन्हें अच्छा तालीम दो, अच्छा इल्म दो, ताकि वो भी कुछ बनकर दिखा सके। उन्हें पहले अवसर तो दीजिए, तब तो कुछ बनकर दिखाएंगी। उन्हें पहले अवसर दीजिए, और जितना बेटों को आज़ादी है उतना लड़कियों को दीजिए। और आज़ादी के साथ साथ दोनों पर लिमिटेशन भी लगाइए, लड़कों पर भी लड़कियों, क्योंकि सिर्फ लड़कियों के लिए लिमिटेशन नहीं है, लड़कों के लिए भी होना चाहिए। तभी समाज आगे बढ़ेगा और तभी समाज सुरक्षित रहेगा। सिर्फ लड़कियों के लिए लिमिटेशन रखना जरूरी नहीं है, दोनों के लिए होना चाहिए। दोनों को आज़ादी दीजिए और दोनों पर भी समान लिमिटेशन लगाइए। आज भी कई माँ बाप को देखा हूँ और उन्हें बोला भी हूँ, वो लोग कहते हैं क्या करोगी बेटी पढ़कर, तुम्हें तो बस बड़े होकर चूल्हा बर्तन करना है, अपने घर चले जाओगी। जब आप अपना सोच ही ऐसा रखेंगे तो लोग ऐसे बनेंगे ही ना। पहले अपना सोच बदलिए, जब अपना सोच बदलेंगे तो दुनिया तो बदल ही जाएगी। कमजोर लोगों की मानसिकता होती है, जब लोगों के अंदर यही फिट हो जाता है कि क्योंकि लड़कियों क्या करेंगी पढ़कर, लड़कियों को तो बस चूल्हा बर्तन करना है, शादी करना है बस। जब यही उनकी मानसिकता रहेगी तो क्या कर ही सकती है। तो अपनी मानसिकता बदलिए, ये दिमाग से हटा दीजिए कि वो कुछ नहीं कर सकती, तो कुछ नहीं कर सकती। आज भी देखिए कई महिलाएं पायलट हैं, जहाज उड़ा रही हैं, अंतरिक्ष में गई हैं। आज भी कई महिलाएं IAS हैं, IPS है, क्या क्या नहीं है, डॉक्टर है, बड़ी बड़ी डॉक्टर हैं। तो आप जब अवसर देंगे तभी बन पाएंगी ना। जब आप अपने सोच को ही छोटे रखे हैं तो क्या कर ही सकती हैं वो। पहले उनको अवसर दे दीजिए, उनको पढ़ाइए, तो तब तो वो कुछ बनकर दिखाएंगी। दोनों को आज़ादी दीजिए, लड़कों को भी लड़कियों को भी, और दोनों पर उतना ही लिमिटेशन लगाइए जितना लड़कियों पर लगाया जाता है। लड़कों पर भी लिमिटेशन लगाइए, दोनों को आज़ादी भी दीजिए और लिमिटेशन भी लगाइए। क्योंकि पतंग चाहे जितनी ऊंची उड़ जाए उसकी डोर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि बिना डोर की पतंग उड़ती नहीं, भटक जाती है। आज़ादी के साथ साथ लिमिटेशन भी। आज़ादी तब तक सुंदर है जब तक वह जिम्मेदारी के साथ हो। आज़ादी पंख देती है और मर्यादा दिशा देती है, और पंख बिना दिशा के इंसान को मंजिल तक नहीं, भटकाव तक ले जाती है। तो उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें अच्छा भी लगता है, ताकि हम ऐसे और वीडियोज बना सकें और आप लोगों के लिए आवाज़ भी उठा सकें। आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हमारी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। देखते हैं लड़कियों में कितना दम है, कितना शेयर करती हैं और कितना हमारा वीडियो चलता है, देखते हैं आज। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।